जो चैनल है इस पे लाइव चल रहा है। इस चैनल का नाम है गुरु प्रसाद सिंह जी। आप इस चैनल पे कभी भी प्रोग्राम देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेबल न्यूज, रेबल REBEL न्यूज चैनल है जो नापने साथी हैं। और उसके अलावा गुरु रविदास अमृत वाणी प्रचार यूट्यूब चैनल है। ये दो चैनल पे ये कार्यक्रम आएगा। तो आओ संत 108 संत बलबीर दास जी का नाम। हर सोई राशाड़ के करहे आन की आस, ए नर दो जग जाएंगे सत पाके रबदास। नाम देव कबीर तलोचन सदना सैन करे, कह रबदास सुनो रे संतो हर जियो ते सब सरे। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, सोड बड़े सब सम बसे रबदास रहे प्रसन्न। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, अज सतगुरु रविदास कल्याण आश्रम बरवाला पंचकुला रोड हरियाणा विखे संत सत्यापाल जी महाराज जी की हरेक देख के अंदर समूह संगतां के सहयोग के नाल 645वां जन्म दिहाड़ा सतगुरुओं का मनाया जा रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सवेरे वेले तो रब्बी मई धुती वाणी के अजप्पा जाप होए। आप जी ने कीर्तन श्रवण किया। लिखारियां, बुद्धिजीवियां, विद्वानां ते गायकां दे कोलों अनेक प्रकार दी रचनावां दे राहीं सतगुरां दे गुणगान श्रवण किए। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज का जीवन बड़ा ही दुख भरिया तकलीफां दे विच गुजरिया। क्योंकि जो उन्होंने जन्म होया उस वक्त संसार के उत्ते जात पात के करके, धर्म के करके कुछ लोगों के वलों गरीब लोगों ते बड़ा जुल्म किया जाता सी। उन्होंने जुल्म लोगों के लिए सतगुरां ने कई तरह के अपनी शक्ति के नाल चमत्कार दिखाए। अनेक प्रकार की बाणी का उच्चारण किया जो आप जी ने हुणे हुणे संतां महापुरुषों श्रवण किए। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी ने सारे लोगों के लिए एक देश की मांग की जिसका नाम बेगमपुरा शहर है। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, सोट बड़े सबसा बचे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, दुनिया के पहले महापुरुष होए जिन्होंने अपनी बाणी के अंदर सर्व सांझी बात की गल की। उन्होंने पादिन ते चलदे होया साहेब बाबू काशी राम जी, बाबू मंगूरा मंगूवालिया जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस बाणी के चलते हुए भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 3 मूल मंत्र दुनिया दिते कि पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज लोड़ है
सानू एक होने की, ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, सरकार नूं चलाउण वास्ते गुरु प्यारिओ साहब काशी राम जी कहा करते सन कि वोट की भी लोड़ पैंदी है। भावें बैल्ट पेपर कागज के आते हैं और जो वोट हैं वो असले रूप में वरते जाते हैं। तो गुरु प्यारिओ हजे साडा समाज बहुत दूर है, हजे तक साडे समाज नूं किसी तरह भी कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं मिली, कोई पार्टी नहीं मिली जिसके नाल असीं पूर्ण तौर पर जुड़ सकीए। हजे इस चीज़ की घाट है। सो समा बन जाएगा सतगुरु रविदास की कृपा के द्वारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कृपा के द्वारा अते तर्कवादी क्रांतिकारी महापुरुषों की सोच से पहरा देना है। उस पहरे से चलद्या चलद्या असी संतां महापुरुषों को सेध लैके जिथे अपना जीवन सफल करना है। खास करके बच्चों नूं विद्या पढ़ानी है, बच्चों नूं ते आप नशे और हजारों की संख्या में अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनकी शादी अमृतवाणी के तहत कराई है। इसके बाद में सज्जन सिंह जी के बाद में सत्यपाल दास महाराज जी को बुलाना चाहूंगा। अब जगत रविदास महाराज जी के चरणों में ज्ञानी सज्जन सिंह जी जो बोले 100 रुपए जगत गुरु रविदास महाराज की। नर तो जग जाएगी सतपथ गुरु रूप प्यारी सत्संग जी बहुत ही वड्डा भाग्य हो। अज आपां श्री गुरु रविदास महाराज जी का 645वां प्रकाश दिहाड़ा पूरे इलाके के सहयोग नाल श्री गुरु रविदास महाराज की पावन अमृतवाणी की हजूरी में मंच पे विराजमान संत महापुरुष बड़े प्यार के नाल मना रहे हैं। आपां सारे श्री गुरु रविदास महाराज जी को गुरु मानते हैं, बड़ी खुशी की गल है। आप का सहयोग जो अज वड्डे तकड़े पंडाल सजे ने, जिन्ना भी किसी ने 10 रुपये किसी ने आटा, ये सारा आपकी किरत कमाई का हिस्सा जो आनंद मान रहे हैं। बेनती है जो समा इन्ना नहीं धर्म को चलाने वास्ते प्रचारकों की लोड़ होती है। सानू प्रचारकों की लोड़ है। अज साडे विच साडे महान संत श्री गुरु रविदास महाराज की जोत नो ज्ञान नो लोगों तक जन जन पहुँचाने तक इतने पहुंचे ने। धन्यवाद इन्हां दा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु रविदास महाराज जी ने पावन अमृतवाणी राही सानू समझाया कि जिस सुख वास्ते, जिस आनंद वास्ते, जिस बेगमपरा वास्ते असी बाहर भटकते हैं, अरे बाहर खोजे तो काफी है घट भीतर खोज। असी अपने आप को समझना है, अपने आप को बदलना है, क्योंकि नर दो जग जाएंगे सद पाके रविदास।
दीन दुनिया के मालिक, पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्व कला संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी चोर, परम इष्ट देव, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, ब्रह्मलीन सदगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज, गद्दी पर विराजमान श्री 108 संत सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी, जिनके आशीर्वाद कृपा से ये मेले लग रहे हैं पूरे संसार में। मंच पर विराजमान श्री 108 संत सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज, जिनके हम दर्शन दीदारे कर रहे हैं। सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से, देश दुनिया के संतों के सहयोग से, जिन्होंने 633वीं जयंती के शुभ अवसर पर रविदासिया धर्म की घोषणा की। मंच पर विराजमान आदमपुर से हरविंदर दास जी, खन्ना से बलबीर दास जी, महामान योग उपस्थित गण बुद्धिजीवी, परम सत्कार्य गुरु प्यारी सासंग जी, आप सबको यथोचित जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज भारत और भारत की सीमाओं के बाहर अन्य मुल्कों में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का 645वां प्रकाश पर्व एवं रविदासिया धर्म का 13वां स्थापना दिवस बड़ी ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो पूरे विश्व में रविदासिया कौम आज खड़ी हुई है। पहले हम साल में एक बार मनाते थे, अब साल के हर दिन मनता है। आज भी आप सब लोग जानते हैं कि इसी एरिया के अंदर 6 कार्यक्रम हैं और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की लगन, आपका विश्वास जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में है, वो ये सिद्ध करता है कि आज हमारा जो परिवार है, हमारे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, माताएं, आज उनको पता चल गया है कि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमारे पिता हैं, हमारे रहबर हैं। तो जो ये हुमा करके इतनी भीड़ जुटी है, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु प्यारी सासंग जी, आज जैसा मेला यहाँ लगा है, ऐसा मेला हर रोज लग रहे हैं। मैं भी सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज रविदास धर्म के उद्घोषक, जिनके अब दर्शन दीदार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के भ्रमण पर गए थे। साथ में जीवन सोल जी, जो अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे मिशन में भजन सुना करके गए हैं। आगे रविदास जी, आगे रविदास जी साथ में थे। जब भी कार्यक्रम होते थे, इतना लोगों में उत्साह के सड़क पे रोक रोक करके स्वागत करते थे। कार्यक्रम में जाना पता चलता है कि वहां जा रहे हैं तो कितने ही जगह रास्ते में कोई ढोल लेकर खड़ा हुआ, कोई बाजा लेकर के खड़ा हुआ, गाड़ी लेकर के खड़ा। इतना उत्साह देखा, माताएं, बहन, बेटियां इतने उत्साहित, तो देख करके बड़ी खुशी होती है कि आज मेरा परिवार जाग रहा है। और सुरेंद्र दास महाराज जी कई जिलों का भ्रमण करके मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में दमोह है, छिंदवाड़ा है, भोपाल है और कई जिलों का भ्रमण करके आए और संगत को बहुत प्यार दे करके आए हैं। जिनके मध्य प्रदेश में चरण पड़े, उसके फलस्वरूप आज वहां
लोग हजारों हजारों की संख्या में बाहर निकल रहे हैं और गुरु रविदास महाराज जी से जुड़ रहे हैं और रविदास धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे देश में गुरु रविदास महाराज जी का ये जन्मदिन रविदासिया धर्म का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। गुरु प्यारे सासंग जी ने थोड़ा सा पीछे हट करके आपको बताना चाहता हूं कि जगत जलंधर जगत पिता जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने 20 मार्च 1480 को काशी के अंदर जो गुरु का बाग है वहां बहुत बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें गुरु रविदास महाराज जी के चाहने वाले दूर दूर से आए, इराक से, ईरान से, अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल, काठमांडू, बर्मा और चाइना, जितने भी मुल्क हैं यहां से लोग आए। और जो उस कार्यक्रम का खर्चा उठाया था सारा, वो इराक से थे अवलोल दाना जी। जो अवलोल दाना जी, उनका दाना उनका गोत्र है, उनका सरनेम है। जो हमारे बच्चों को डराया जाता है कि दाना आ जाएगा, राक्षस आ जाएगा, टीवी में या कहीं भी दिखा जाता है, वो दाना, वो राक्षस कोई नहीं है। वो हमारे महापुरुषों के, हमारे सरनेम है, हमारे गोत्र हैं, हमारे बुजुर्गों के वो गोत्र हैं, जिनको आज हम सुनकर के डरते के राक्षस आ जाएगा, दाना आ जाएगा। उस दाने ने, अवलोल दाने ने सारे कार्यक्रम का खर्चा उठाया और जो आंदोलन चलाया, जो आंदोलन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस समय चलाया था, और उन्होंने एक चाह प्रकट की थी। क्या चाह प्रकट की थी? कि ऐसा चाहूं राज में, मुझे ऐसा राज चाहिए, ऐसे राज की मेरी चाह है कि दुनिया में ऐसा राज होना चाहिए जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। के मानव मात्र, वो किसी भी परिवार में, किसी भी कुल में, किसी भी गोत्र में, किसी भी धर्म में जन्मा हो, संपूर्ण मानव मात्र के लिए चाह प्रकट की है कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए मेरी तो चाह ऐसी है कि कोई भी भूखे पेट ना सोए, कोई भी नंगे बदन ना रहे, कोई फुटपाथ पर, गंदे नालों पर ना सोए, सबके सिर पर छत हो। और परिवार को चलाने के लिए सरकार की ओर से कम एक आदमी के पास में तो उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। ये मांग उस समय की थी गुरु रविदास महाराज जी ने, और जीवन भर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूकर जब आगे निकले और पूरे भारत और भारत की सीमाओं के बाहर अन्य मुल्कों में जो प्रचार किया है, उस प्रचार को सुनकर के बहुत से राजे महाराजे, रानियां महारानियां, राजा सिकंदर लोधी, राजा नागरमल, राणा सांगा, राजा चंद्रहास, राजा चंद्र प्रताप, राजा बैन सिंह, राजा पीपा, जो ठाकुर परिवार में हुए हैं, गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आकर के अपना जीवन कल्याण करके संतों की उपाधि पा गए। बड़ी बड़ी रानियां महारानियां, मीराबाई, मेड़ता की राजकुमारी, जहां मीराबाई का जन्म हुआ, रतन सिंह जी, भोजराज जी और गुरु रविदास महाराज जी की मूर्ति मेड़ता के किले में खड़ी हुई है आज भी। तो गुरु रविदास महाराज जी को
चाहने वाले जैसे मीराबाई, सत्यवती, योगवती, शांति, भानुमती, चालीबाई, ये रानियां महारानियां उस समय गुरुदास महाराज जी के चरणों में अपना जीवन कल्याण कर गई और गुरुदास महाराज जी का वो आसरा लेकर के आज संतों की उपाधि में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो गुरुदास महाराज जी ने संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए संदेश दिया। जो नारी को घर से बाहर नहीं निकलना, नारी शिक्षा के अधिकार नहीं है, जो नारी पे प्रतिबंध लगा गया था, सबसे पहले इस प्रतिबंध को अगर तोड़ा है तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने तोड़ा है। मीराबाई, चालीवती, रूपवती, सत्यवती, योगवती, भानुमती, ये गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आई और उनको शिक्षा दीक्षा का अधिकार दे करके स्वतंत्र किया कि नारी को भी पूरा अधिकार है सेवा सिमरन भजन बंदगी का, पढ़ने लिखने का, अपने घर गृहस्थी को चलाने का, वो कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। तो गुरु रविदास महाराज ने सबसे पहले इस बात को रखा है। आप गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को पहले समझे और जो हम बाद में इसमें विचार करें कि गुरु रविदास महाराज ने उस समय नारी को समानता का अधिकार दिया। लोगों ने गुरु रविदास महाराज जी को कहां तक समझा, इतना जाना कि काशी में गुरु रविदास महाराज जी हुए जोड़े गांठने का काम करते थे। ऐसी बात नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी की वाणी जो हम पढ़ते हैं, गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, चमरटा गाठी न जानी लोग गठावे पनी, आर नहीं तोपू नहीं रामी ठाऊ रोपी, लोग गठी गठी खराब ही पूछा, हूँ मिल गाठी जाई पहुंचा, रविदास जपे राम नामा मोह जम से नहीं कामा। लोगों ने सिर्फ इतना समझा कि वे जोड़े गांठने का काम करते हैं। गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हे भाई देख लो, मेरे हाथ में कोई हार के पास वो ज्ञान रूपी तीक्ष्ण बुद्धि है जिससे मैं लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। जो हजारों टुकड़ों में बटा हुआ परिवार है उसको मैं एक सूत्र में बांधना चाहता हूँ, उसको मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ, उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ, उनको जोड़ने का काम करता हूँ, उनको गांठने का काम करता हूँ। और मेरे पास में जो ज्ञान रूपी रामी है, मैं उससे मानवता के जो बड़े बड़े अहंकारी हैं, जात के अहंकारी हैं, गोत्र के अहंकारी हैं, मैं उनके अहंकार को छीनने का काम करता हूँ। मैं लोगों के दुर्गुणों को छीनने का काम करता हूँ और उनको प्रभु के चरणों से जोड़ता हूँ, उनको मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारे का संदेश देता हूँ। गुरु रविदास महाराज जी फरमाते कि लोग गठी गठी खराबी पूछा कि अच्छे खासे लोग कहीं भी गठ करके, हल्के कहीं भी जुड़ करके, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई किसी धर्म में पड़ा हुआ है, कोई किसी मिट्टी के ढेर में पड़ा हुआ है, लोग गठी गठी खराब पूछा, लोग इधर उधर जुड़ करके अच्छे खासे पागल हो गए। खराबी पूछा, अच्छे खासे पागल आ गए, पागल हो गए। हम भी गांठी जाए पहुंचा, मुझे कहीं गठने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मुझे कहीं जुड़ने की किसी जरूरत नहीं पड़ी। मैं बिगड़ गांठे, बिगड़ कहीं जुड़े, उस परम पद को प्राप्त कर गया जिसके आगे कोई मार्ग नहीं है। रविदास जपे राम नामा मोह जम से नहीं कामा। मैं उस परमात्मा का सिमरण करता हूँ, उस राम का सिमरण करता हूँ जो राम हर घट में वास करता है। वो राम जो सबको सत्ता दे रहा है, चाहे वो घट हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, किसी बड़े गोत्र का हो, किसी छोटे गोत्र का कहने वाला हो, कोई निम्न जाति का हो, कोई ऊंची जाति का कह जाने वाला हो, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, मेरा राम हर घट में वास करता है, इसलिए मैं पूरी मानवता से प्रेम करता हूँ। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद करो न जाए।
प्रेम पंथ की पालकी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी बैठे और पूरी मानवता के कल्याण के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है वो अजर है, अमर है, हमेशा रहेगा। जो गुरु रविदास महाराज जी की वाणियां है वो किसी एक पिटारे के लिए, कौम के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए है। हम गुरु रविदास महाराज जी को एक पिटारे में बंद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी तो सबके गुरु हैं, सबके रहबर हैं, हर कौम के हैं, चारों वर्णों के हैं। चारों वर्णों के लोग जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के सानिध्य में आए और अपना जीवन कल्याण करके। जब तक की सूरज चंदा नभ पे, जब तक की सूरज चंदा नभ पे, महासागर में पानी, मानव का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। जब तक सूरज चंदा नभ पे, महासागर में पानी, मानव का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। मानव का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी पूरी मानवता का कल्याण करती है, विश्व की पूरी मानवता का कल्याण करती है। जो लोग परमात्मा से टूटे हुए हैं, जो लोग दुखी हैं, उनके लिए संदेश देते हैं। दुखियों के कल्याण के कारण रविदास गुरु जग आया। दुखियों के कल्याण के कारण रविदास गुरु जग आया। संतोष पिता का राज दुलारा, मां कलसा का जाया। संतोष पिता का राज दुलारा, मां कलसा का जाया। ब्रह्म बंधन मोक्ष को परखा, ब्रह्म बंधन मोक्ष को परखा, परखी भरम की वाणी। मानव का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। जब तक सूरज चंदा नभ पे, महासागर में पानी, मानव का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। धन धन है रविदास गुरु, धन धन तेरी कमाई को। धन धन है रविदास गुरु, धन धन तेरी कमाई को। धन श्री संतो पिता है, धन है कल सामाई को। धन श्री संतो पिता है, धन है कल सामाई को। अमानवता से लड़ने वाले, अमानवता से लड़ने वाले वीर हुए स्वाभिमानी। मानव का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। दुखियों का कल्याण करेगी रविदास गुरु की वाणी। रविदास गुरु की वाणी, रविदास गुरु की वाणी। पूरी मानवता के कल्याण के लिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी को इस भारतीय भूमंडल पर आना पड़ा। पूरी मानवता के कल्याण के लिए संदेश दिया।
टूटे हुए समाज को जोड़ने का काम किया। जो परमात्मा के चरणों से टूटे उनको परमात्मा के चरणों से जोड़ने का काम किया। जब मैं मध्य प्रदेश में जाता हूं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लाइव चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि वहां जो राजे महाराजे गुरुदास महाराज जी के चरणों में आए, सदगुरु पीपा जी महाराज, सदगुरु पीपा जी महाराज के परिवार में हुए दिग्विजय सिंह जी, जो यूपी उसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भी राज्यसभा के सदस्य श्री दिग्विजय सिंह जी राजा पीपा के परिवार में हुए हैं। आपके यहाँ रामगढ़ का किला सबने देखा, सब जानते हैं। गुरुदास महाराज जी को मान सम्मान देते हुए इस किले में जब टीका जी का शरीर छूटा तो जो टीके में जो अमिताभ जी हैं, ठाकुर सोहन सिंह जी के सुपुत्र, उन्होंने बुलाया और सत्संग में निमंत्रण दिया। तो रामगढ़ के किले में लगभग 50 संत होंगे, लेकिन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की असीम कृपा से बोलने का, प्रवचन करने का अवसर इस दास को मिला, जहां हजारों की तादाद में लोग थे। यही आपके साथ में 10 किलोमीटर दूर रामगढ़ के किले में। तो गुरु रविदास महाराज जी को चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में हैं। और मैं आपसे यही कहता हूं कि गुरु रविदास महाराज जी का परिवार आज क्यों छिटक रहा है, क्यों इधर उधर ताकता फिरता है। अपने बाप को भूलकर कोई कभी सम्मान नहीं पा सकता। जो अपने बाप को भूल गया, अपने पिता को भूल गया, दुनिया में उसकी कहीं कदर नहीं होगी, कोई दुनिया को उसका सम्मान नहीं देगा, जहां मर्जी चले जाओ छूट है। मैं कई बार सत्संग में पूछा करता हूं कि भाई अगर हम अपने बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, वोट कार्ड बनवाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वहां किसका बाप लिखा जाता है? अपने बाप का नाम लिखवाएंगे कि किसी पड़ोसी का नाम लिखवा देंगे? किसका नाम लिखा जाएगा भाई? अपने ही बाप का। हाँ, अगर अपने बाप का नाम लिखा जाएगा तो सब ठीक ठाक रहेगा। अगर पड़ोसी का लिखवा दिया सब गड़बड़ हो जाएगा। ये गड़बड़ करते हैं हमारे। हमने जितने भी धर्म हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हुए, सब महापुरुषों का सम्मान करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और रविदास धर्म का प्रचार करते हुए आगे बढ़ना है। रविदास धर्म का प्रचार करते हुए आगे बढ़ना है। हमारा धर्म रविदासिया धर्म है। हमारे रहबर, हमारे कुलगुरु, हमारे इष्ट जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हैं। और जो तपोभूमि डेरा संत सरवण दास संस्कृत बल्ला जलंधर के महापुरुषों ने जो देन दी है रविदासिया को पूरी मानवता को जोड़ने का जो काम किया है, उसका कर्जा हम कभी भी किसी भी जीवन में नहीं उतार सकते। अगर हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं तो उनके बताए हुए मार्ग पर चले, जो मार्ग उन्होंने हमें दिया है। क्योंकि हमको सबसे निचले पायदान से उठा करके बराबरता में ला करके खड़ा किया है। जो लोग हमको कहते हैं कि तो शूद्र हैं, हर धर्मों में हम लोग गए हैं, जिस धर्म में भी गए हैं, सबसे निचले पायदान पर हमारी गिनती होती है। तो सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से, सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी के प्रयत्न से, और जो
हमारे बीच में बैठे हैं, दर्शन दीदार कर रहे हैं। श्री 108 संत सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज जी के प्रयास से सदगुरु जितने भी हमारे हुए हैं उन सभी के आशीर्वाद से आज हमें गौरव है कि हमें रविदास का धर्म मिला है। अब हम शूद्र नहीं हैं, हम नीच नहीं हैं, हम अछूत नहीं हैं, हम बराबर वाले हैं। हमारा अपना धर्म है, हम बराबर वाले हैं, हमारा अपना धर्म है, अपने धर्म स्थान है। सबका सत्कार करो, सबको प्यार करो, सबको सम्मान दो और अपने जीवन का कल्याण करो। अपने जीवन का कल्याण जब हम सोचेंगे कि करना है तो गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आना ही पड़ेगा। गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आना ही पड़ेगा। और ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, जो संगत यहाँ बैठी हुई है, लगभग चौथा कार्यक्रम है और आप लोग इतना कष्ट उठा करके यहाँ आते हैं। कोई पैदल आता, कोई धूप में चल करके आता, एक रोटी आप जो लोग सहयोग करते हैं, ये उसी का परिणाम है जो इतना बड़ा वहां तक ये मेला लगा हुआ है। अभी 27 तारीख को मध्य प्रदेश में मेरे 3 कार्यक्रम था, एक दिन में 3, 2 3 तो होते ही है जब भी मैं जाता हूँ, लेकिन ये तीनों कार्यक्रम बहुत बड़े थे। सबसे पहला कार्यक्रम शमशान घाट में था। भोपाल में शमशान घाट बहुत बड़ा है, 5-7 एकड़ में खेती होती है, 5-7 एकड़ में पार्किंग है और जहाँ अग्नि प्रवेश करते हैं वो जगह लगे, परिवार भी वहां लोग रहते हैं। तो जितने भी हमारे भगवान हुए हैं सब भगवानों का वहां स्वरूप लगे हुए हैं। तो वहां हमने जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप, उनकी मूर्ति शमशान घाट के प्रवेश द्वार पर लगाया और जितना भी परिवार है उनको ये समझाने का प्रयास किया कि भाई जब भी यहाँ इस स्थान में आओ तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी सबसे पहले आपको नजर आएंगे, उनको नमस्कार करो, सबको नमस्कार करो। तो पहला प्रोग्राम वहां था। अनेक बुजुर्ग आदमी जो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, जब वो कहते हैं कि गुरुजी पता नहीं मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा दूसरी बार, मगर नहीं, आप हमेशा मिलते रहोगे। 2 प्रकार की मौत है, एक में तो मृत्यु होती है और एक में अमर तत्व को प्राप्त होता है। अपने कौन सी मौत चाहिए भाई? वो कहने लगे कि ऐसा भी कुछ होता है? मैं कहा हाँ। कहते मेरे को अमर कर दो भाई। ठीक है, अमर हो जाओगे। 70,000 रुपए की मूर्ति उन बुजुर्ग आदमी ने मंगवाई, ऊपर से किराया लगाने के लाखों रुपया लगा करके शमशान घाट में उनके प्रयास से वो मूर्ति स्थापित थी, जिसमें भोपाल के गिने चुने लोग जो कहते कुआते लोग वो सारे उसमें शामिल हुए। और उस बुजुर्ग को आए तो उस पर नहीं गया, लेकिन जिस रेडी पर सब्जी बेचते हैं, रेडी बोलते हैं इसको, उस पर लिटा करके उसको लेकर के आए शमशान घाट। और जब गुरु रविदास महाराज जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, उनके भी पुष्पहार और पुष्पों की वर्षा करके स्वागत किया गया कि धन है ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने दुनिया से जाने से पहले ये प्रयास किया कि मेरा नाम अमर हो जा। क्या तो उनकी गर्दन नीचे लटकी हुई थी। आप फोटो देखना, मैंने फोटो सोशल मीडिया पर लगभग सबकी जगह भेज रखी है, मैं दिखाता हूँ कि वो खड़े हो जाते हैं। और अभी तक तो बहनी भाई अभी तक तो मौजूद है। एक दूसरा प्रोग्राम दोपहर का प्रोग्राम भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री में हुआ। इतना ही बड़ा छोटा सा ये आश्रम वहां बनाया है, आप सब लोगों के प्रेम से, आप लोगों के प्यार से। तो मैं साल में एक बार वहां प्रोग्राम करता हूँ और वहां जाता हूँ। तो रेलवे कोच फैक्ट्री के जितने कर्मचारी थे सब वहां आते हैं। जब उनको पता चला कि यहाँ तो संदेश बहुत अच्छा मिलता है तो सब लोग वहां आते हैं। एक कर्मचारी जो सबसे बड़ा अधिकारी है, उनका क्लास 1 अधिकारी, वो कहता है गुरुजी सारे भंडारे का खर्चा मेरी तरफ से। हमने उनसे कहा कि साहब आप तो एक नहीं हजारों का खर्चा दे सकते हैं, हजारों भंडारे लगवा सकते हैं, लेकिन आपसे कहने से हम बिल्कुल भी भंडारे का खर्चा नहीं देंगे। अब वो साहब देखते हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों?
मैं क्या भाई ठीक है, आपकी जो ये इच्छा है बहुत अच्छी है, लेकिन हम आपसे नहीं लेंगे। आप सहयोग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरा खर्चा मैंने दिया है। तो हमने 100 परिवार लिए, अपने जो माता बहन बेटियां हैं, हमने कहा जो सत्संग होएगा सबने अपने घर से हलवा बना करके लेके आना, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसकी कितनी हिम्मत है, 1 किलो लाओ 2 किलो लाओ। तो सब लोग अपने घर से 100 परिवार अपने घर से हलवा बना के लेकर के आए, 100 परिवार। अपने अगली बार कहा 151 परिवार से हम लेंगे, क्योंकि पहली शुरुआत है। 100 घरों से आया, बहुत बड़ा ट्रक रख दिया, सबने उसमें आके डाला। फिर उन साहब को हमने समझाया कि जो मेरी माता है, मेरी बहन, मेरी बेटियां जो आज यहाँ खड़ी है, अपने बुजुर्गों को साथ लेकर के आई, सास को, ससुर को, दुरानी को, जेठानी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार समेत यहाँ आए हैं। अगर मैं पूरा खर्चा आपसे ले लेता तो जो ये हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ये ना ये इस खुशी में आए हैं कि मैंने भी हलवा लेकर के, प्रसाद लेकर के संगत के लिए अपने गुरु के दरबार में जाना है। एक परिवार में 5-7 भी लोग आते हैं तो 500-700 आदमी, हजारों आदमी की तादाद में ऐसे ही बन जाते हैं। तो उनको बड़ा ये पसंद आया, कहते जी ये तो प्रचार करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो फिर वहां हमने उनसे कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते नहीं धन्यवाद नहीं महाराज जी, जब आप दूसरी बार भोपाल में आओगे, मैं तो हर महीने जाता हूँ मध्य प्रदेश में, कि जब दूसरी बार आओगे आपको यहाँ लाखों रुपए की मूर्ति नजर खड़ी नजर आएगी। तो लाखों रुपए की मूर्ति देने का उसने वादा किया है। भोपाल रेलवे कोच फैक्ट्री में कभी किसी का मौका लगे तो वहां छोटा सा आश्रम है, लेकिन प्रचार वहां से बहुत बड़ा होता है। सर्दियों में हम लगाते हैं, प्रचार करते हैं, तो जरूरतमंद जितने भी लोग हैं अनाउंस कराते हैं पूरे शहर में कंबल बटेंगे वाले, तो कंबल बंटवाते हैं, प्रयास करते हैं। तो हमारा काम, मैं यहाँ भी जो आप सबके लोगों के बीच में जो इन बच्चों को भेजा मैंने, देशपाल जी हैं, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं देशपाल जी, उनको कुछ भी कह ले, डांट भी लो, मैं कुछ भी कह लेता हूँ, किसी से मांगना नहीं, जो अपनी एक मुट्ठी से कुछ भी दे दे वो एक मुट्ठी से लेके आना है। उस एक मुट्ठी में जो भी देंगे, दाल दे, चावल दे, आटा दे, मुझे कुछ भी दे, उसको बना करके संगत को खिलाओ। और गुरु रामदास महाराज की कृपा होगी, जब उसको खाएंगे ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, थायराइड, हजारों बीमारियों का नाश हो जाएगा, हजारों बीमारियां टूटेंगी। आज हम इस मौके पर यहाँ बैठे और आप सबने इतना टाइम दिया है और सुना है। अभी संत बैठे आपको प्रचार करेंगे, सुनाएंगे, तो मैं आप सब लोग का, पूरी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और मेरा प्रयास होगा कि मैं हर गांव में आने का प्रयास करूंगा, चाहे आप 2 आदमी बुलाओ, चाहे 10 बुलाओ, चाहे 50 बुलाओ। आप सबका धन्यवाद करने के लिए मैं हर गांव में आने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सबको जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अपने गुरुओं की विचारधारा को आगे लेकर जाए। संतन के द्वारे परो होवे परम आनंद, कह रविदास भगवान के गावो मन में छंद। जो जीव संतों के चरणों में जाता है, उनके मार्ग पर चलता है, संत महापुरुष पहला उपदेश देते हैं कि भाई सत्संग में बैठना सीखो, जब बैठेंगे तभी सीख पाएंगे। और संत महापुरुष दे देते हैं कि अज्ञानता कर्म कांडों का बढ़ना को छोड़कर अपने बच्चों को शिक्षित करो, ज्ञानवान करो। और कर्म कांडों डंबरों का त्याग कर अपने मन में गुरुओं के साथ, मानवता के साथ प्रेम पैदा करो और जीवन में मेहनत कर आगे बढ़ो। अपने माता पिता की सेवा, बड़ों के साथ प्यार, बड़ों का सत्कार, छोटों के साथ प्यार करो और जीवन में मेहनत कर आगे बढ़ो और शब्द की कमाई करो। जब जिन संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर
शब्द की कमाई करता है, गुरु की मूर्त मन बिके, करो सो हरदम ध्यान, नाम दान स्नान कर दोबारे पाओ हाथ। आंखों के ऊपर गुरु की मूर्त का ध्यान, गुरु के शब्द का अभ्यास करता है। जब ऋणात्मक शब्द नात्मक शब्द में तब्दील हो जाता है तो जीव अपने अंदर ऐसा प्रकाश अनुभव करता है जिसका मुकाबला लाखों करोड़ सूरज का, चंद्रमा का और सूर्यों का प्रकाश नहीं कर सकता। कोट पान जाकी सुबार में बाहर खोजत क्या फिरे, घट पीतर ही खोज, रविदास उन मन साध कर देव पिया के हो। बाहर की भटकना को छोड़कर अंतर्मुखी होना है, और अंतर्मुखी होने में पहला सबसे मार्ग है बैठने का। जब बैठेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे ना। करता है जब ऋणात्मक शब्द नात्मक शब्द में तब्दील हो जाता है और जीव अपने अंदर प्रकाश का अनुभव कर ऐसी नंदमयी अवस्था में पहुंच जाता है, कहे रविदास कदाच मारा, जो हम शहरी सो भी हमारा। सब बंधनों से मुक्त होकर अपने गुरुओं के चरणों में जाता है। जो लोग अपने रहबरों को, गुरुओं को, संत महापुरुषों को समर्पित है, वो विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, हर रोज ध्यान लगाकर गुरु के चरण कमलों में जाते हैं और उनको गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जगत गुरु सतगुरुदास महाराज जी ने अमृत वाणी में त्याग किया, रे चित चेत चेता चेत काहे ना वाल्मीकि दे, नाम देव कबीर लोचन सदना सैंतरे। त्रिकालदर्शी ब्रह्म ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि जी, सतगुरु रामदेव जी महाराज, सतगुरु कबीर साहब महाराज, सतगुरु त्रिलोचन जी महाराज, सतगुरु सदना जी महाराज, सतगुरु सैन जी महाराज की बढ़िया है। और रविदासिया धर्म का ये नियम है कि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा के साथ साथ इन महान महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। तो रविदासिया धर्म आज विश्व भर में करोड़ों जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की पैरोकारों की पहचान है। तो आज जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज का जयंती को मनाया जा रहा है, रविदासिया धर्म का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसका यही प्रयोजन है हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, नशों का त्याग करें, जीवन में मेहनत कर आगे बढ़े और अपने माता पिता की सेवा, बड़ों का सत्कार, छोटों के साथ प्यार करें और अपने संत महापुरुषों के चरण कमलों में जाएं और जाकर एक मंचित होकर बैठने का प्रयत्न करें, तभी हम कुछ हासिल कर सकते हैं। और जो रविदासिया धर्म आज विश्व भर में करोड़ों जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज के पैरोकारों की पहचान है, उसको आगे बढ़ाए और धार्मिक पहचान हमारी जब विश्व भर में जो बनी है, फैल रही है, और धार्मिक पहचान से ही बाकी सभी पहचाने, चाहे वो धार्मिक ताकत से सभी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ताकतें निकलती हैं। तो समय को ध्यान में रखना चाहिए। समय को ध्यान में रखते हुए मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब संगत ने इतनी दूर से आकर संत महापुरुषों के चरण कमलों में हाजिर हुए। सबको जय गुरुदेव। जो बोले सौंदर्य पै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सौंदर्य पै सतगुरु स्वामी सर्वदास महाराज की जय। बोले सौंदर्य पै जगत गुरु रविदास महाराज की। संत 108 सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज जी के प्रवचन, अमृतवाणी प्रवचन। तो साथ संगत जी ऐसी तरह बैठे साथ संगत जी संतों के दर्शन दीदारे करने के लिए आओ। हमारे बीच में संत अरविंद दास जी जो आदमपुर से हैं, कुछ मिनट के लिए उनके मुखारबिन से भी गुरुवाणी अमृतवाणी का प्रवचन सुने। और अभी हमारे बीच में बालक राम जी कीर्तनी जत्थे बैठे हैं,
ये भी एक साधन करते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। और एक बच्चे हैं जो यहाँ से रायपुरानी से आए हैं, वो भी शब्दवाणी करेंगे। तो पहले संतों के प्रवचन श्रवण करें संत हरिविंद्र दास जी। जय गुरुदेव, धन्यवाद। छोड़ के करियान की आस ते नर दोजक जाएंगे सत पाके रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठो आए। साचे स्वामी मिलने को आनंद के हो ना जाए। रविदास जी ग्रंथ है पढ़े सुने मन लाए। सभी पदार्थ मिलेंगे इससे सब बर पाए। बाबा पिपल दास गुरु सरवण दास हरिदास गुर जोए। सो हमारे रखिया करे बिगड़ लागे कोय। धन धन सतगुरु गरीब दास बंदो नित शुभ श्याम। चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, कोटन कोटन धन्यवाद है जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का, जिन्हों की छत्रछाया हेठ अज सारिया ही संगतां 645वां प्रकाश दिहाड़ा जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज का, जगत गुरु अमृतवाणी का 13वां स्थापना दिवस मना रही ने। परम सत्कारयोग साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी बाणी अंदर फरमान करते हैं, धूड़ संत के चरण की सेही श्रेष्ठ गंग, पापा की मैल उतरे चढ़े नाम का रंग। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ महापुरुषों के चरणों के विच आण के उन्हां दे चरणों की धूड़ी अपने मस्तक नूं ला लैंदियां ने। वो अपने नाम का रंग उन्होंने चढ़ जाता है। परमात्मा नाम का रंग चढ़ जाता। जिस तरह सतगुरु जी कहते हैं, जैसा रंग कसब का तैसा ए संसार मेरे मैये रंग मजीठ का कौर विदास चमार। सतगुरु जी कहते हैं जो मजीठ का रंग है वो किसी दुकान को नहीं मिलता, वो किसी ललारी को नहीं मिलता, वो केवल ते केवल परमात्मा के प्यारे उन्होंने कोलों मिलता है। मिलता किस वे जिस वे आप सत संगत दे विच आके बैठ के उन्होंने तो अनमोलक वचन श्रवण करते हैं। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी का जो प्रमाण से हर्ष हीरा छाड़ के करे आन की आस्ते नवदोष जाएंगे सत पाके रविदास। इन्हां हीरिया दी जो पकार डेरा सचखंड पन्ना दे महान महापुरुष 108 संत सरवणदास महाराज जी ने पकार सुनी ते उन्हां हीरिया नूं सतगुरु रविदास महाराज जी दे उन्हां हीरिया दी पाल कीती। डेरा सचखंड पन्ना दे विच बैठ करके उन्होंने सब तो पहला 2 फरवरी 1964 दे विच लिखा डेरा रविदासियां दा। उन्हां तो बाद 1965 दे विच संग्रांत हाड़ की संग्रांत के डेरे दे विचों महान महापुरुष 108 संत हरिदास महाराज जी के कर कमरा दे नाल उस बनारस के कांची बनारस के 7 मंजिला मंदिर गुरु रविदास महाराज के जन्म स्थान का नींह पत्थर रखाया। साध संगत जी ते उन्हां दी सारी दी सवावां सतगुरु गरीबदास जी महाराज ने करके उन्होंने उत्ते 7 फुट का सोने का कलश बाहू कांची राम जी के कर कमरा के नाल दर्शन करवाए। उन्हां तो बाद डेरे के मौजूदा गद्दी ते विराजमान सतगुरु निरंजन दास जी महाराज, संत रामानंद जी महाराज जो देशा विदेशों के विच जा करके रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार किया। साध संगत जी जिस वेले बयाना की धरती के उत्ते
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਬਨਾਰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਾਰੀ ਨਾ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਸੰਤ ਮੰਜਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 30 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਨਾਮ।